आप सभी का हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। हम कहानी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यह कहानी पर प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके पहले हम उपन्यास, नाटक, एकांकी, आधुनिक काव्य एवं व्याकरण के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। पुरानी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप उन्हें देखकर लाभ उठा सकते हैं। इसमें आज का जो पहला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, पूछ रहा है। तो पर्दा कहानी यशपाल की कहानी है। इनकी अन्य कहानियों में पिंजरे की उड़ान, मकरील, अपशब्द, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध। इसमें मोहन राकेश दिए हैं। मोहन राकेश की कहानियों में मलबे का मालिक, इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर। कमलेश्वर की जो प्रमुख कहानियां हैं, राजा निर्बंसिया, बयान, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी। राजेंद्र यादव की जो कहानियां हैं, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, देवताओं की मूर्तियां, अपने पार, छोटे छोटे ताजमहल। सोमा बुआ किस कहानी के मुख्य पात्र हैं? अकेली या मन्नू भंडारी की कहानी है, उसकी पात्र जो हैं सोमा बुआ है। मैकू कहानी प्रेमचंद्र की है। पंचलाइट कहानी रेणु की है, फणीश्वरनाथ रेणु। और शरणदाता कहानी अज्ञे की है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? चल, खुसरो, घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत, पत्थर गली। पत्थर गली जो है वो नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है। इसके अतिरिक्त शामी कागज, इब्ने मरियम, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल, ये भी नासिरा शर्मा की कहानियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? 11 वर्ष का समय, बाबा भारती, एक टोकरी भर मिट्टी, सुखमय जीवन। तो इसमें प्रश्न गलत दे दिया। इसमें होना चाहिए था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो सुखमय जीवन उत्तर होता। अब चूँकि पूछ रहा नहीं है तो ये प्रश्न गलत हो गया। 11 वर्ष का समय यह रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, 1903 में प्रकाशित होती है। और एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित होती है और माधव राव सप्रे के लेखक हैं। जिंदगी और जोग कहानी किसकी है? तो ये अमरकांत की कहानी है। इनकी अन्य कहानियों में देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। कमलेश्वर की कहानियाँ, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। मोहन राकेश की कहानियों में इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश। धर्मवीर भारती की कहानियों में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। इसके अतिरिक्त इनकी एक कहानी है गुल की बन्नू। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे। इनको जो है मनोविश्लेषणवाद के लिए जाना जाता है। जैनेन्द्र की कहानियों में फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब और जयसंध। इला चंद्र जोशी की कहानियों में धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे। अज्ञे की कहानियों में विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी कहानी इनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जो भारत और पाक विभाजन पर लिखी गई है। जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप और अमर बल्लरी। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है: परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप, उसने कहा था। यदि कहानियों के लेखकों को हम जानते रहते हैं तो अनुक्रम लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और ये द्विवेदी युग की कहानी है, बाकी कहानियाँ उसके बाद की हैं। तो हम ऑप्शन में देखेंगे
कि उसने कहा था किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। उसने कहा था फिर आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष 1915 है। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आकाशदीप 1929 में और इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ईदगाह 1933 में, इसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। परिंदे कहानी 1960 में और इसके लेखक जो हैं निर्मल वर्मा हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजादर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? वापसी कहानी में गजादर बाबू एक पात्र हैं जो जब रिटायरमेंट के बाद घर अपने आते हैं तो परिवार के लोग उन्हें अपने बीच में सहन नहीं कर पाते हैं। गजादर बाबू अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। पंच परमेश्वर में न्याय के महत्व को दिखाया गया है और बड़े भाई साहब कहानी में बड़े होने के आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है। फिर है निम्नलिखित कहानियों को उनके पात्रों से मिलाना है। गदल, गुल की बन्नो, पिसनहारी का कुआं, एक ठहरा हुआ चाकू। गदल कहानी का जो पात्र है वो निहाल है और गुल की बन्नो का जो पात्र है वो मिहिर लाल है। एक ठहरा हुआ चाकू का जो पात्र है वो मिन्नी है और पिसनहारी का कुआं जो है उसकी पात्र गोमती है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम है। सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडहर, परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की। तो पीली छतरी वाली लड़की सबसे बाद में आएगा। इसमें इंसान के खंडहर ये मोहन राकेश की कहानी है। ये पहले जिस ऑप्शन में ये पहले होगा वही होगा, तो ये ऑप्शन डी में है। इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी और पीली छतरी वाली लड़की। इंसान के खंडहर मोहन राकेश की कहानी है, 1950 इसका प्रकाशन वर्ष है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है, 1960। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की कहानी है, 1971 में आती है। पीली छतरी वाली लड़की यह 2001 में आती है। उदय प्रकाश की कहानी है ये। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र जो हैं शमशेर, बिंजिलो, जुलेखा और ईश्वरचंद्र। तो जैनेन्द्र की कहानी जो पात्र हैं वो शमशेर, जुलेखा और बिंजिलो हैं। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में कहानी जो है वो कृष्णा सोबती की है। मैं हार गई कहानी मन्नू भंडारी की है। जिंदगी और गुलाब कहानी ये उषा प्रियंवदा की कहानी है। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन किस कहानी से लिया गया? तो राजा निर्वंशिया की कहानी से लिया गया। कमलेश्वर की कहानी है, 1957 ईस्वी में यह प्रकाशित होती है। कमलेश्वर की अन्य कहानियों में देखेंगे हम राजा निर्वंशिया 1957 में, कस्बे का आदमी 1958 में, खोई हुई दिशाएं 1963 में, मांस का दरिया 1966 में, बयान 1973 में, आज़ादी मुबारक 2002 में। कृष्णा सोबती की महत्वपूर्ण जो कहानियाँ हैं सिक्का, बदल गया, बादलों के घेरे में और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में हम जान ही रहे हैं। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। भीष्म साहनी की जो कहानी है उसको देख लें हम। अमृतसर आ गया, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू। ये जो कहानियाँ हैं इनके क्रम को हमें याद रखना चाहिए क्योंकि क्रम पूछा जाता है कमलेश्वर की कहानियों का भी और भीष्म साहनी की कहानियों को भी। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी पूछ रहा है। कंपनी की औरत, चोर बाजार का सामान, दुल्हन की डोली और बांस। तो उसने दुल्हन की डोली
उठाने की कसम नहीं खाई थी, जबकि अन्य तीनों को उठाने की कसम उसने खाई थी कि मैं भविष्य में कंपनी की औरत को, चोर बाजारी के सामान को और बांस को नहीं उठाऊंगा। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। इनकी कहानी हम देख लें। ठुमरी कहानी जो है वो 1959 में आती है। आदिम रात्र की महक 1967 में, अग्निखोर 1973 में, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में और अच्छे आदमी 1986 में। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? सरल और शांत लड़की थी, उद्धत और चंचल लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। गैंग्रीन कहानी अज्ञेय की है, जो बाद में रोज़ नाम से प्रकाशित होती है। इसकी जो नायिका मालती है वो बचपन में उद्धत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं? भोलानाथ का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़ और पिता। इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग्य करती हैं वो भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। भोलानाथ का जीव जो है वो हरशंकर परसाई की कहानी है। जामुन का पेड़ जो है वो कृष्णचंद्र की कहानी है। सिक्का बदल गया ये कृष्णा सोबती की कहानी है और पिता कहानी जो है वो ज्ञान रंजन की कहानी है। कहानी इतिवृत्त हो तो है, ये थोड़ा सेंटेंस इसमें गलत दे दिया है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। यह कथन जो है जैनेन्द्र कुमार का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी। वे कहानियाँ कौन सी हैं? तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। सुखमय जीवन इनका 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में और उसने कहा था 1915 में। उसने कहा था 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और पूर्व दीप्त शैली में लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी यह मानी जाती है। तिरिच, पालगोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास कहानियों के लेखक कौन है? यह उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं। ये उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं। इनकी अन्य कहानियों में अंत में प्रार्थना, दत्तात्रेय का दुख। ममता कालिया की कहानियों में देख रहे हैं हम छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदत्त औरत और मुखौटा। जबकि अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों में टूटा हुआ पंख, कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल। राजेंद्र यादव की कहानियों में देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियाँ, हासिल तथा अन्य कहानियाँ। उसने कहा था कहानी का नायक निम्न में से कौन है? तो लहना सिंह ये उसने कहा था का पात्र है। सही विकल्प बताओ। कहानी में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता। यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पे कहानी हो जाएगा। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी हैं और इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। 1900 में यह सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो यह कहानी है, बंगमैया की कहानी है। 1907 ईस्वी में यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी 3 कहानियों में बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन उसने कहा था। प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? सोजे वतन। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं हैं? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर ये प्रसाद की कहानी है, जबकि बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, मिस पद्मा ये प्रेमचंद्र की कहानी है।
सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? तो मंजुल भगत हैं। सफ़ेद कौआ नामक कहानी की जो लेखिका हो मंजुल भगत हैं। और मृदुला गर्ग की कहानियों में दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डैफोडिल जल रहे हैं, ये मृदुला गर्ग की कहानी है। यहाँ निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह परिंदे, बंजर, तलाश, इनमें से कोई नहीं। तो परिंदे, इसमें कुल 7 कहानियाँ हैं। और इनकी जो अन्य कहानियाँ हैं, परिंदे, बीज बहस में, पिछली गर्मियों में, इनके जो है कहानी संग्रह हैं। लंदन की रात, कुत्ते की मौत, निर्मल वर्मा की अन्य कहानियाँ हैं। बंजर दिनेश पालीवाल की कहानी है। तलाश कमलेश्वर की चर्चित कहानी है। इससे बंजर और तलाश दिया है। दामुल का कैदी, ये प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद की कहानियों को हम देख लें, क्योंकि 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, तो सब कहानियाँ तुमको याद नहीं हो सकती, लेकिन जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं वो हमें याद होनी चाहिए। जैसे दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ, आत्माराम, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, अलगोजा, आप बीती, इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? ये हैं कमलेश्वर। इनकी जो कहानियाँ हैं, राजा निर्बंसिया, बयान, नीली झील, मांस का दरिया। प्रेरणा नामक कहानी, तो ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, प्रेरणा। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा, आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा, ये मृदुला गर्ग की कहानियाँ हैं। वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? तो ये है, किसकी रचना है? ये राहुल सांकृत्यायन की है। और प्रश्न आता है कि वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? तो यह कहानी है। इनकी जो अन्य कहानियाँ हैं, सतमी के बच्चे, कनैला की कथा, बहुरंगी मधुपुरी। और इनके उपन्यासों को देख गए हम, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री और दिवोदास। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा। इनकी कहानियों में शामी कागज़, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती हैं। इनका जो कहानी संग्रह है, कुसुम संग्रह नाम से प्रकाशित है। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। गुल की बन्नो कहानीकार के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इनकी अन्य कहानियों में सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं, मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रसिकप्रिया, रसाखेटक, प्रिया नीलकंठी। तो रसप्रिया इनकी कहानी है। इनकी कहानियों में ठेस, पंचलाई, ठुमरी, आदिम रात की महक, अग्निखोर, तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? तो ये 100 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? सृंजय। सृंजय की कहानियों में कामरेड का कोट, नंगा और भागदत्त का हाथी। अखिलेश की कहानियों में आदमी नहीं टूटता, मुक्ति,
शापग्रस्त और अंधेरा। तो इनकी जो कहानी आदमी नहीं टूटता मुक्त, अंधेरा और शापग्रस्त, ये महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और शापग्रस्त तो बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। ज्ञानरंजन की कहानियों में फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। विनोद कुमार शुक्ल, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, ये 1996 में आई महाविद्यालय। पूस की रात कहानी का पात्र कौन है? हल्कू। पूस की रात के जो अन्य पात्र हैं, हल्कू, मुन्नी, जबरा उसका कुत्ता है, कुत्ते का नाम जबरा है। पंच परमेश्वर, इसमें अलगू चौधरी और जुम्मन शेख हैं। कफन कहानी 1936 में आती है और यह प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके जो पात्र हैं वो माधव, घीसू और बुधिया। बुधिया कहानी भी कभी कफन कहानी कभी पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि किस तरह से मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो पहले इनका जो कहानी संग्रह छाया, फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप और इंद्रजाल। छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आदि 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया? तो 3 चरणों में बांटा गया है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो ये पुरस्कार कहानी के पात्र हैं और ये चारों कहानियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। भीम साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, पूछ रहा है। काठ का सपना, यह मुक्तिबोध की कहानी है। इनकी कहानियों में काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, और भीम साहनी की कहानियों में भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राह, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, चीफ की दावत। अमृतसर आ गया, इसमें अमृतसर लिखा है, गलत है, अमृतसर आ गया, ओ हरामजादे और त्रास कहानी। जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इंसान के खंडहर, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और वातायन। तो इनकी जो इंसान के खंडहर मोहन राकेश का कहानी है, ये पाजेब और नीलम देश की राजकन्या, वातायन, ये जैनेंद्र की कहानियाँ हैं। कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? पात्र। इसमें अन्य जो चीज़ें वो भी हम देख लें। कहानी के प्रमुख तत्वों में कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य, ये कहानी के प्रमुख तत्व हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। तो शोभा यात्रा कहानी सबसे बाद में आती है, भीम साहनी की कहानी है। इसके जहाँ देखें हम कि किस में है शोभा यात्रा सबसे अंत में, तो इसी में है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। शरणार्थी कहानी जो है अज्ञे की है, 1948 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठुमरी कहानी 1959 में फणीश्वर नाथ रेणु की है। सतह से उठता आदमी, ये मुक्तिबोध की कहानी है, 1971 में आती है। शोभा यात्रा कहानी जो है वो भीम साहनी के 1981 में आती है। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी नाम से जाना जाता? तो 19वीं सदी में। 1900 में लिखी गई इंदुमती कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी वह मानी जाती है। यहाँ पात्र दिए हुए हैं और इधर कहानी दी हुई है, यहाँ मिलान करना है। चंपा और बुद्धगुप्त, अलोपी दीन और बंशीधर, सिरचन भानु, बाबा भारती, खड़ग सिंह। तो चंपा, बुद्धगुप्त ये आकाशदीप के पात्र हैं। तो ए में 4 है, जहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में 1, अलोपी दीन और बंशीधर नमक का दरोगा के पात्र हैं। सिरचन भानु ये ठेस कहानी के पात्र हैं और बाबा भारती और खड़ग सिंह ये हार की जीत कहानी के पात्र हैं।
इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। आशा है कि आपके परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।